हाँ तो बच्चों आज हम लोग ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 12 सॉल्व करेंगे जो आपके क्लास 9th के फिजिक्स वाले पार्ट में दिया हुआ है। उसमें क्वेश्चन नंबर 30 जो कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है तो अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस बात को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कई नई ओपिनियन आपको देंगे और आपको अच्छा लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का पहले फार्मूला देखते हैं कि आपका ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स या एक यूनिवर्सल म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। एक चीज है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है और उनके पास मास m1 m2 है और उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो नेचर में वीकेस्ट फोर्स माना जाता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपन r स्क्वायर। कैपिटल G को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू, आपका पूछा है कि अर्थ और सब्जेक्ट में कितना है, तो यहां से कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मास ऑफ द अर्थ। मास अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच बात कर रहा है जिसका मास 1 kg है, तो अर्थ का मास होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 24 और ऑब्जेक्ट जो है उसका मास 1 kg दिया हुआ है, ये भी केजी में है, ये भी केजी में है। ठीक है बच्चों, और ये आपका आर स्क्वायर जो दिया है, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये चीजें हम लोग देखने का। फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन। एसआई यूनिट क्या हुई की थी फोर्स की? न्यूटन। सीजीएस में होता है डाइन। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस में आपका हो जाएगा डाइन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एडिशनल चीज है। फोर्स के एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस में डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। और एक और बहुत बेहतरीन चीज बता दें आपको, 1 केजीएफ की जब बात करेगा 1 किलोग्राम फोर्स की तो 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, 1 केजीएफ ना है, और 1 जीएफ की बात करेंगे जीएफ, ठीक है, तो 989 हो जाएगा। तो 1 केजीएफ में 9.8 न्यूटन आपका फोर्स होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इतना याद करिए, इतना पर्याप्त है, ज्यादा नहीं। फोर्स के एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस में डाइन, 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहां से वैल्यू पुट अप करके इसका न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो F इक्वल टू 6.67 इंटू, ये आपका 6.4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24, नीचे आपका आ जाएगा 6.4 इंटू 6.4, कुछ मिस्टेक माइनर, मास में 6.0 रखते हैं तो ये आपका 6.0 रहेगा, इंटू 10 टू द पावर 6 है तो उसका 12 हो जाएगा। फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका 9.8 न्यूटन होगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक चीज और, इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, देखो बच्चों ये फार्मूला होता है, अगर दोनों, अगर कोई भी न्यूमेरिकल दिया एक्सपोनेंट का, अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं, ये चीज यूज करेंगे। अगर बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर को माइनस कर देते हैं, यह दो चीज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बेहतरीन बात यह हुई कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका वेट की जब हम लोग बात करेंगे तो अर्थ और उस
ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी को उसका वेट कहते हैं। अगर ठीक है, और 1 kgf में 9.8 न्यूटन फोर्स होता है। एक चीज याद रखिएगा, अगर वेट की जब भी बात करें तो वेट हमारा क्या है अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो अर्थ और हमारे बीच में या जिस ऑब्जेक्ट की बात करें उसके बीच में और अर्थ का मास है और उनके बीच में जो लगने वाला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है वही उसका वेट है। ठीक है बच्चों। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट है, गिवन मास जो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 10 kg, आपका 10 kg दिया हुआ है। अगर अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास वेट निकालना है तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे कितना वेट होगा तो उसका फार्मूला होता है mg। उसका फार्मूला हो जाए W इक्वल टू mg। मास आपका 10 की दिया है, g 9.8 होता है तो ये आपका 98 न्यूटन हो जाएगा। याद रखिए, अगर मास 10 kg है और g की वैल्यू, g को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 9.8, तो आपका इसका वेट हो जाएगा 98 न्यूटन हो जाएगा। वही अगर बात करेंगे वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ऑन द सरफेस ऑफ द मून, अर्थ के मून के सरफेस पे तो 1/6 mg होता है, तो 1/6 और mg की वैल्यू 98 निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपका हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 6 तो आपका 49/3 न्यूटन आपका फोर्स हो जाएगा। मास एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मास के SI यूनिट आपका किलोग्राम होता है, वेट का SI यूनिट आपका न्यूटन होता है। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जबकि वेट वेरिएबल है। वेट अर्थ की सरफेस पे ही चेंज होता रहता है। पोल पे जी की वैल्यू यानी वेट सबसे अधिक होता है और इक्वेटर पे कम होता है, और रोटेशन की वजह से भी आपका वेट चेंज होता है। मून पे जाएंगे तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा 1/6 mg, जबकि मास चेंज नहीं होता है। तो ठीक है बच्चों, इस तरह के और न्यूमेरिकल पाने के लिए हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।